ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के यूट्यूब चैनल पर कल हमने डिस्कशन किया कि बुद्धि जो है बल के ऊपर आधिपत्य रखती है, कब्जा रखती है। बुद्धि जो है बल को चलाती है। जिसमें बल है, कर्म है, काम करता है। अ, जैसे गीता के ज्ञान की है कि कर्म ही किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो कर्म करने वाले ने तो बिना फल की इच्छा किए, किसान ने काम किया, मजदूर ने काम किया। लेकिन बुद्धि ने अपनी कुबत से इनको कंट्रोल रखा। इसका मायना हमें 1972 के अर्थ समिट से मिलता है। अर्थ समिट वालों ने वहाँ दुनिया के बुद्धिजीवी, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा देखो, एक तो ये पृथ्वी है, इसके ऊपर हम कार्बन को और इसको और पर्यावरण को और करने के लिए UNFCCC के नाम से एक समझौता किया कि भाई ऐसे हम कार्बन नहीं निकालेंगे, वो करेंगे। दूसरा समझौता इन्होंने CBD पे किया, कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। तीसरा डेजर्टिफिकेशन पे किया था कि डेजर्ट नहीं मिले। अब बायोडाइवर्सिटी का जो समझौता था वो किसान मजदूर के लिए बहुत ही एबनॉर्मल हो गया, फायदेमंद नहीं रहा, बुद्धिजीवियों के फेवर में रहा, काम करने वालों के साथ नहीं रहा। काम करने वालों के नॉलेज को, उनकी खेती को, उनकी मेहनत को, उनके पानी को, उस सब का और उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को काम में लेने के बाद में बुद्धिजीवियों ने ऐसे कानून बनाया कि CBD के अंदर के एक तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि इस पृथ्वी पे जीव जंतु पशु पक्षी है, उनको हम संरक्षित रखेंगे, कंजर्वेशन रखेंगे बायोडाइवर्सिटी का, जो भी बायोडाइवर्सिटी। कौन रखेगा इसकी चिंता नहीं की, भाई रखे कोई रखना हो जिसको। तुम हमें खाने नहीं दो, ऐसे कानून बना दो। और संरक्षण का मतलब क्या है कि इसको छेड़ोगे नहीं, इसको ये करोगे ताकि हमारे काम आए। तो पहला तो इन्होंने ये बनाया। दूसरा कहा कि इस संरक्षण की भी चीज़ को हम उपयोग करेंगे या उपभोग करेंगे तो हम सस्टेनेबली करेंगे, यानी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखेंगे। वो भी गारंटी है। कौन रखेगा इसकी गारंटी? सरकार ने या जो बुद्धिजीवी का जो हिस्सा था उसने नहीं ली कि हु इज़ रेस्पॉन्सिबल। पृथ्वी को गर्म करेगा तो कौन जिम्मेदार होगा? तुमने लगाई इंडस्ट्री। पृथ्वी के ऊपर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जिम्मेदारी किसकी? किसने ये बेचे किया क्या? हाथी दांत कैसे बेचा, जानवर कैसे बेचे, मछलियों का कैसे किया, ये कोई गारंटी नहीं दी। जो जिसका बक पड़ा उसने अपना माल लिया और किया। कंजर्वेशन के नाम पर धोखा हुआ और जो लोग बैठे थे उन्होंने तो किए। और तीसरी घातक चीज़ जो की वो ये की कि यदि इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर कोई नया पौधा, नया जीव या नई कोई खोज करेगा तो उसको बेनिफिट का शेयर मिलेगा, यानी उसको अपना नफ़ा मिलेगा। अब उसने क्या किया? कहाँ से लाया वो पौधा? पौधा तो पहले से था। कहाँ से उगाया उस पौधे को? धरती पे। धरती पहले से थी, लोगों के पास थी, उनके धरती पे जाके उस बंदे ने उगा दिया। पौधा कबाड़ा, धरती पे उगाया और ट्रेडिशनल नॉलेज लेकर के किसान और मजदूर को कहा तुम इस पौधे को संरक्षण करो, रखवाली करो, बड़ा करो, पैदा करो, मैं इसमें खोज करूँगा। ऐसी में बैठ करके उसने कुछ ऐसा जीन्स डाला, जेनेटिफाइड, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया कि उसका पूरा नफ़ा, बेनिफिट जो था वो उस व्यक्ति को मिल गया। हम इसी सीरीज़ को, इसी लाइन पे कल जो बात कही उसी के सापेक्ष और उसके समकक्ष हम ये बात रखना चाहते हैं कि बुद्धि वाले लोगों ने बल वाले लोगों के ऊपर कैसे आधिपत्य किया, कानून बना करके, सतह करके, कन्वेंशंस करके, समझौते करके, ट्रीटी करके, और वो उसके फेवर में बिल्कुल नहीं किया। आप उसको भी हिस्सा देते थे, पौधा उसी का था, पौधा तो प्रकृति का था, लेकिन संरक्षण किसने किया? किसान ने किया, अपने खेत में किया। कैसे किया? चाहे तुमने सरसों थी, कहाँ पैदा थी? पृथ्वी पे ही थी। तुम्हारे पास तो थी नहीं, तुम्हारे उस ऑफिस में तो सरसों थी नहीं। उसके अंदर जो कुछ भी आपने हेराफेरी की या जीन्स डाले या जो भी मॉडिफाइड किया उसको, तो उसमें कितनी मेहनत लगी होगी उसका ले लो भाई तुम, कि साहब हम ये। तो ये जो चीज़ें कुछ ऐसी है कि इनके ऊपर मानव सभ्यता अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही है। मानव सभ्यता ने यह तय कर लिया कि बुद्धि वाले लोग, ये जिनके बल हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उन पे कब्जा रखेंगे, उनका शोषण करेंगे, उनसे जो मेहनत है उसका हिस्सा ले लेंगे, हमारा हिस्सा बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए ये खाई बढ़ती गई अमीर और गरीब में। वो गरीबी की तरफ बढ़ते गए जो बल वाले लोग थे, ये लोग अमीरी की तरफ बढ़ते रहे, बीच में गैप हो गया।
इसी को लेकर के हम संडे को भी मीटिंग करेंगे, कुछ प्रबुद्ध लोग जोड़ेंगे कि हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को किसने बेच के खाया, ये बात हम लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। धन्यवाद। कल इसी टॉपिक पर आगे मिलेंगे कि बेनिफिट शेयरिंग जो है, बेनिफिट बंटवारा कैसे होता है, इसके लिए क्या कानून है, कैसे लोग बांटते हैं इसको, और हमें क्या देते हैं जो मेहनत करने वाले लोगों को, उस पर हमें कल के रखेंगे। आप शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ाइए। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा आपको ये, और हनुमान राम चौधरी के पेज पे भी आपको ये चीज़ मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।